अब हम लोग बात करेंगे वेरियस इनपुट टाइप के जो एट्रीब्यूट होते हैं उसका। एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी भी टैग का फंक्शनैलिटी और व्यू चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेरियस टाइप के जो एट्रीब्यूट जो हम फॉर्म के इनपुट पे लगा सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर आप इस फॉर्म को देखो तो इसमें हमने क्या किया है, एक टेक्स्ट फील्ड ले लिया है और एक सबमिट बटन ले लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है और यहाँ पे सबमिट बटन है। अब क्या करते हैं, इसमें जो अभी आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बटन पे, वो है सबमिट क्वेरी। अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें आप लोग लिखोगे वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करोगे और उसमें जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। इसमें आप गो लिख दो, तो आप यहाँ पे जब रिफ्रेश करोगे देखोगे यहाँ गो आ गया। उसी तरीके से अगर टेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट आप कोई वैल्यू डालना चाहते हो, मान लो यहाँ पे मैं पहले से लिखना चाहता हूँ विश्व, तो मैंने यहाँ पे जब डाल दिया वैल्यू, तो ये बिना एंटर किए हुए यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू आ चुका है। आप देखो, तो ये फायदा कब होता है कि जब आपने एक बार वैल्यू को डलवा रखा है, अब आप एडिट पे आए हो। मान लो आप एक पेज है जिसको बनाते हो कि आप एंटर करोगे, एक यूजर इनपुट करता है, ठीक है, अपना नाम इनपुट किया, दूसरी बार आप चाहते हो कि एडिट करने का ऑप्शन दे, तो उसको ब्लैंक ना रख के आप वो वैल्यू दिखाते हो जो उसने पहले डाला था। तो वैल्यू यहाँ पे काम आ सकता है। अब जो दूसरा है वो है रीड ओनली। रीड ओनली में क्या होता है कि आपको यहाँ पे लिख देना होता है रीड ओनली, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है इस एट्रीब्यूट का, ये बस आपको लिखना होगा रीड ओनली। इससे क्या होगा कि ये चेंज नहीं हो सकेगा, ये जो विश्वजीत लिखा हुआ है ये कोई चाह ले चेंज करने के लिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप एक बार एंटर कराते हो तो वो चेंज नहीं होगा, जैसे यूज़र आईडी, तो लेकिन आपको दिखाना होता है तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि ठीक है आप देख लो, बट आप चेंज नहीं कर पाओगे। उसी के जैसा एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिसेबल्ड। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है डिसेबल्ड। अब डिसेबल्ड में क्या है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है, बट यहाँ पे मतलब वो फेड हो जाता है, वो दिख जाता है कि ये डिसेबल कर दिया गया है, इसका कोई मायने नहीं रखता है। मतलब कि ये अब एक तरह से कह लो कि या तो आप डिलीट वाले केस में दिखाते हो, या कभी कभी आप ऐसे केसेस में दिखाते हो जहाँ पे आप ये दिखाते हो कि आपने एक चीज़ चूज़ किया है, उसकी वजह से ये इसका वैल्यू नहीं रहा है। एक होता है ना कि आप दो बटन दे सकते हो कि आप चूज करो, फिर जैसे ही वो चूज करता है आप दिखाते हो कि अच्छा आपने चूज कर दिया ये, तो ये ऑप्शन आपके लिए वैलिड नहीं रहा, तो उस केस में ये डिसेबल्ड का ऑप्शन यूज किया जाता है। अब जो चौथा एट्रीब्यूट है वो है हमारे पास साइज का। तो साइज के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है साइज, और इसमें देना होता है नंबर ऑफ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको 50 कर दिया और यहाँ सेव कर दिया, तो क्या होगा कि साइज बेसिकली ये नहीं बता रहा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे, वो ये बता रहा है कि कितना बड़ा बॉक्स बनेगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा हुआ है कि इसमें जो मैंने साइज मेंशन किया है 50, वो विजुअल 50 कैरेक्टर इसमें विजुअल होगा, उसके बाद से वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 20 कैरेक्टर करते हो तो क्या होगा कि ये वैल्यू आप कितना भी डाल सकते हो, बट विजिबल एक बार में 20 कैरेक्टर ही होगा, तो इसको बोलते हैं साइज। अब जो आता है बात वो है मैक्स लेंथ का। अब यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ मैक्स लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे साइज कर देता हूँ 50, साइज इक्वल टू 50। तो इसमें क्या होता है कि साइज क्या करता है, विजिबल चीज बताता है कि कितना कैरेक्टर विजिबल होगा, साइज का उसका बॉक्स बताएगा, ठीक है। बट जो ये है मैक्स लेंथ, वो ये बताएगा कि कितना एंटर हो सकता है। अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूं और यहाँ पे एंटर करना जाऊं तो ये क्या होगा, 20 कैरेक्टर के बाद देखो रुक गया है। अब मैं कितना भी एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ एंटर नहीं हो रहा, बट ये विजिबल कितना है, 50 कैरेक्टर का। तो ये है डिफरेंस साइज और मैक्स लेंथ का। अब यहाँ पे बात आता है कि मिन और मैक्स टेक्स्ट में यूज नहीं होता है, वो यूज होता है या तो नंबर में, या फिर रेंज में, या फिर डेट में। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वैल्यू को फिलहाल हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टाइप को नंबर कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने नंबर किया, इसे रिफ्रेश करते हैं, ये ऐसा बन गया नंबर जैसा। ये अब कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर आप लिखोगे तो वो रेड हाईलाइट कर देगा, ठीक है। देखो आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हो वार्निंग देता है प्लीज एंटर अ नंबर, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर एंटर कर सकता हूँ क्योंकि ये नंबर है। अब इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं मिन और मैक्स। अब मिन कर देता हूँ मैं, मिन में मान लो कर देता हूँ कि 10, मिनिमम 10 नंबर एक्सेप्ट होना चाहिए और मैक्सिमम 20। तो जब आप यहाँ पे देखो और इसको सबमिट करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे वार्निंग देगा, ये देखो वार्निंग आ रहा है, देखो
प्लीज सिलेक्ट अ वैल्यू दैट इज नो लेस देन 10। अगर मैं इसको 11 कर दूं तो अब ये नहीं आएगा वार्निंग, और इसको सबमिट करूँ, सबमिट हो गया। बट अगर मैं इसको 22 कर दूं और फिर से सबमिट करने की कोशिश करूं तो आप देखो यहाँ पे ये देगा कि 20 से कम देना है, वार्निंग दे देगा जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, और उसको हाईलाइट भी कर देता है रेड। तो ये जो मिन और मैक्स का एट्रीब्यूट है ये आपको नंबर के साथ यूज हो जाएगा, रेंज के साथ यूज हो जाएगा और डेट के साथ यूज हो जाएगा। आप एक डेट फॉर्मेट डाल दो उसमें MMDDYYY, तो उसमें आप बता सकते हो कि कितने डेट से कितने डेट तक करना है। उसके बाद जो हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग को फिर से टेक्स्ट पे जानते हैं, और उसमें उसका नाम है प्लेस होल्डर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो भी चीज़ डालोगे वो हिंट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे मान लो नेम डालना था, तो मैं यहाँ पे हिंट लिख सकता हूँ एंटर नेम, ठीक है। तो ये यूज़र को हिंट देने के लिए होता है प्लेस होल्डर। आप देखो क्या होगा अब आप देखो इसके अंदर लिखा गया एंटर नेम, बट जैसे ही वो लिखना स्टार्ट करेगा ये गायब हो जाएगा हिंट, और जैसे ही वो पूरा ब्लैंक कर देगा फिर से आ जाएगा हिंट एंटर नेम। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गया प्लेस होल्डर। अब इसके बाद आता है बात रिक्वायर्ड नाम का एक एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड जैसा कि नाम है वैसा ही करता है कि ये कंपलसरी कर देता है कि यूज़र को ये भरना ही है अगर ये फॉर्म एंटर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखो ये रेड हाईलाइट कर रहा है कि भाई इसको भरो। अगर नहीं भरोगे तो आप यहाँ पे देगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे। तो इसलिए ये जब आप कंपलसरी बनाते हो किसी फील्ड को तो रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है डालना। अब इसके बाद जो है वो बेसिकली नंबर के लिए होता है, नंबर या रेंज के लिए होता है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से वही वाला नंबर पे ले जाता हूँ एग्जाम्पल पे, इसके यहाँ कर देता हूँ टाइप इक्वल टू नंबर कर देता हूँ, और यहाँ इसको हटा देते हैं रिक्वायर्ड वगैरह। अब इसमें जो एट्रीब्यूट मैं बताने जा रहा हूँ वो था स्टेप। तो स्टेप क्या करता है कि आप जो वहाँ पे आप नंबर इंक्रीज डिक्रीज करने का था, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, Ctrl+X सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश आकर दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर आ गया। अब जब मैं इसे ऐसे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 1 1 बढ़ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑड नंबर में बढ़े या इवन नंबर में बढ़े, ठीक है, दोनों में से एक नंबर में से बढ़े। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू मान लो हमने 1 दिया क्योंकि हमें ऑड बढ़ाना है, और यहाँ पे स्टेप जो लिखेंगे वो कर देंगे 2, मतलब 2 2 बढ़ाते जाओ 1 में 2 2 बढ़ाते जाओ। बाय डिफॉल्ट कितना बढ़ता था 1। अब क्या होगा कि जो वैल्यू आएगा हमारे पास बाय डिफॉल्ट 1 आएगा, और जब मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा तो ये ऑड नंबर में बढ़ता जाएगा। आप देखो इवन कभी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये 2 2 बढ़ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको 5 भी बढ़ा सकता हूँ, ये 5 5 करके बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ रिफ्रेश किया, अब आप देखो जब मैं इसका इंक्रीमेंट करूंगा ये 6 हो गया, अब 11 हो गया, 16 हो गया, 21 हो गया, देख रहे हो आप ये 5 5 बढ़ता जा रहा है। घटाऊंगा तो भी 5 5 घटेगा। तो ये स्टेप होता है वो कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, और ये भी नंबर रेंज के साथ यूज हो जाएगा। अब फिर से हम लोग आ जाते हैं टेक्स्ट वाले पे। जब भी मैं टेक्स्ट की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो ईमेल, URL, टेक्स्ट इन सब के साथ वैलिड होगा। जहाँ पे कॉमन नहीं है वहाँ पे मैं स्पेसिफाई आपको ऑलरेडी कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हटा देता हूँ मैं। अब क्या है, अब एक टेक्स्ट बन गया मेरे पास, टेक्स्ट आ गया। अब इसमें मैं बता रहा था जो नेक्स्ट है वो है ऑटो फोकस। अभी आप देखो, अभी अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या है कि अगर मैं कुछ लिखना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे नहीं लिखा रहा। क्यों? क्योंकि जब इसमें मैं क्लिक करूँगा तब ये फोकस में आता है और तब मैं लिखा जाता है। बट अगर आप चाहते हो कि आप पेज को कोई रिफ्रेश करे और ऑटो फोकस हो जाए, कि लिखना स्टार्ट करे उसी में लिखा जाए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगा सकते हो ऑटो फोकस, ठीक है। जैसे ही ऑटो फोकस लगा के मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देखो यहाँ पे कर्सर ऑटोमेटिक आ गया, मैंने क्लिक नहीं किया, और यहाँ पे देखो अब लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसलिए यूज करते हैं ऑटो फोकस। उसके बाद जो है वो है ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट क्या है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ आपको ऑटो कंप्लीट, और इसको कर देता हूँ ऑन। बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही होता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने टेक्स्ट टाइप डाला है तो जब आप डबल क्लिक करोगे या फिर आप कुछ लिखना स्टार्ट करोगे ABCD, अगर आप कुछ भी जो भी आपने पहले लिख रखा है तो ये आपको हिंट देगा। जब आपने ऐसा ब्राउज़र में देखा होगा कि वो आपको हिंट देता है, अगर आपने कुछ भी ऐसा जो पर्टिकुलर जो सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट करा चुके हो, अगर आपने कोई भी एक सिमिलर फॉर्म को एक बार सबमिट करा दिया है तो जब दूसरी बार आप एंटर करने जाओगे तो आपको हिंट देगा। तो उसी को बोलते हैं ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। यहाँ पे हमने अभी सबमिट करने का फंक्शनैलिटी बनाया नहीं है तो इस वजह से दे नहीं पा रहा है ये हिंट, क्योंकि ये सबमिट हो ही नहीं रहा है।
ठीक है। तो जब आपने देखा होगा वैसे किसी वेबसाइट पे, किसी न किसी वेबसाइट पे, कि जब आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे हिंट आ जाता है, या फिर एक वर्ड, एक कैरेक्टर डालते हो तो आपको सजेशन आ जाता है। तो जो सजेशन है जो ब्राउजर देता है आपको आपके प्रीवियस डाले हुए रिकॉर्ड पे, उसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। तो यहाँ पे आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर आपने ऑफ कर दिया तो हिंट देना बंद कर देगा, अगर आप ऑन रखते हो तो वो हिंट देगा। और बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको ऑन ऑफ कुछ भी नहीं रखते हो तो भी ये ऑन ही माना जाता है। अब जो सबसे लास्ट एट्रीब्यूट है उसका नाम है नेम। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये बैकएंड के लिए यूज होता है। बैकएंड के इसलिए होता है कि आप इस फील्ड को, हो सकता है आपके पास 3 इनपुट टाइप टेक्स्ट हो, ठीक है। अब जब आपने सबमिट कराएगा तो बंदा तो कैसे जानेगा, जब आप कैसे जानेगा कि कौन सा फील्ड में क्या वैल्यू है, तो आप हर एक फील्ड का एक नाम देते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नाम डाल दूँ नेम, यहाँ पे डाल दूँ लास्ट नेम, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ। तो अब आप जान पाओगे कि ये जो सबमिट होगा ये फॉर्म, वो वहाँ पे रिसीव होगा फर्स्ट नेम से, और वो ये यहाँ रिसीव होगा लास्ट नेम से। वैसे आप इसमें स्पेस नहीं देते हो, आप या तो अंडरस्कोर या तो हाइफन यूज करते हो।